Dear students, we have completed 4 chapters. Now we shall start chapter number 5, lines and angles. First, line segment. Line segment has 2 end points. एक ऐसी लाइन जिसके 2 एंड पॉइंट हो, जैसे ये एक एंड पॉइंट बनाया, ये लाइन ड्रॉ की और ये दूसरा एंड पॉइंट बना दिया, तो सच टाइप लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. नाउ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट. लाइन के एंड पॉइंट नहीं होते बच्चों, वो इधर भी बढ़ती जाएगी और इस तरफ भी बढ़ती जाएगी. इसको आप चाहे जितना आगे बढ़ा सकते हो. देयरफॉर इट इज़ लाइन. नाउ रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट. रे में सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है. जैसे ये एंड पॉइंट हो गया और दूसरी तरफ ये एरो, यानी कि इस एरो की तरफ तो ये आगे बढ़ती चली जाएगी, लेकिन ये इस तरफ इसका एंड पॉइंट है. देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड रे. नाउ एंगल. व्हेन two line segment meet at a point, then they form angle. ये लाइन सेगमेंट है बच्चों, एक तो ये ले लो और एक ये ले लो. ये 2 लाइन सेगमेंट है. आप इनको लाइन सेगमेंट की जगह रे भी ले सकते हो और लाइन भी ले सकते हो. तो यहाँ पर जो ये मेजरमेंट ये बन रहा है, इसको हम एंगल कहते हैं बच्चों. दिस इज एंगल. आगे चलते हैं. कंप्लीमेंट्री एंगल्स. व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री. यदि 2 एंगल के मेजरमेंट का सम 90 डिग्री हो, देन द एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स. तो इस टाइप के एंगल कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं. जैसे मैं ले लूँ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. इनका अगर हम सम करते हैं 30 + 60, अगर 90 आया, इसका मतलब 30 एंड 60 डिग्री आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर. तो कोई भी ऐसे 2 एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो जाए, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे. Now supplementary angles. When the sum of the measures of 2 angles is 180 degree, the angles are supplementary angles. कोई भी 2 एंगल का सम यदि 180 डिग्री होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे. जैसे 150 एंड 30. Since 150 degree plus 30 degree is 180 degree, so these angles are supplementary angles to each other. Now adjacent angles. तो adjacent angle की definition समझ लो बच्चों. They have a common vertex. Adjacent angle में एक तो common vertex होता है, यानी एक ये वर्टेक्स हो गया. दे हैव ए कॉमन आर्म. इसमें एक कॉमन आर्म होती है. ये मैंने कॉमन आर्म बना दी दोनों के लिए. द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म. कॉमन रास, ये जो कॉमन है इसके आइदर साइड, यानी एक इस तरफ और एक इस तरफ. इस टाइप के जो एंगल है बच्चों, आप यहाँ देखो तो वर्टेक्स एक ही है. ये जो एंगल बन रहा है इसमें ये वाली लाइन यूज हो रही है, ये वाली, और ये जो एंगल बन रहा है उसमें भी ये लाइन फिर से यूज हो रही है. तो ये कॉमन साइड हो गई. तो यहाँ पर ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं बच्चों, दीज एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. नाउ लीनियर पेयर. ए लीनियर पेयर इज ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. लीनियर पेयर भी एडजेसेंट एंगल्स का पेयर ही होता है,
हुज नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट रेज। लेकिन इसमें क्या होता है, जो नॉन कॉमन रेज होती है वो अपोजिट होती है। जैसे एक नॉन कॉमन रे अगर इधर है तो दूसरी कॉमन रे जो है वो इस तरफ होगी, अपोजिट साइड में। और अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये कॉमन आर्म हो गई। तो यहाँ जो ये दोनों एंगल बन रहे हैं, इन एंगल्स का सम आप देखो तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये अपोजिट रेज है। तो अपोजिट रेज में किसी सिंगल लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर। आप इसको यूँ भी समझ सकते हो कि इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को हम आगे शॉर्ट में VOA लिखेंगे बच्चों। इससे आप समझ आना कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए नोटेशन है। होता क्या है, व्हेन टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दो लाइन्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, देन द एंगल्स ऑन अपोजिट साइड आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मैंने इस एंगल को नाम दे दिया 1, 2, 3, 4। So the opposite to angle 1 is 3. So 1 and 3 are vertically opposite angles, and the vertically opposite angle of 2 is 4. तो vertically opposite angle of angle 1 is angle 3 here, and vertically opposite angle of angle 2 is angle 4. We have to remember one thing too, that vertically opposite angles are equal always. Means angle 1 is equal to angle 3 and angle 2 is always equal to 4. ये आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 5.1, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट पूछा है बच्चों। तो कंप्लीमेंट में हमें पता है दो एंगल्स का सम यदि 90 डिग्री हो तो वे दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अब यदि हमें एक एंगल मालूम है और उसका दूसरा कंप्लीमेंट्री एंगल मालूम करना है तो उस एंगल को 90 डिग्री से माइनस कर दो। यानी हमें पूछा है कंप्लीमेंट्री ऑफ 20, कंप्लीमेंट्री ऑफ 20 डिग्री ये फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 90 से माइनस कर देंगे। क्या आया, 70 डिग्री। तो ये 70 डिग्री 20 का कंप्लीमेंट्री होगा। सिमिलरली कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 63 डिग्री इज 90 माइनस 63 डिग्री, तो ये हो जाएगा 27 डिग्री। इसी प्रकार थर्ड आप करना बच्चों। सेकंड, फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सप्लीमेंट्री पूछा है बच्चों। अब की बार पता है टू एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर एक एंगल मालूम है तो उसको 180 से माइनस कर दो, उसका सप्लीमेंट्री आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में सप्लीमेंट्री ऑफ 105 डिग्री इज 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, दैट इज 75 डिग्री। इसी प्रकार 87 का अगर आपको निकालना है, सप्लीमेंट्री ऑफ 87 डिग्री इज 180 माइनस 87,
तो ये हो जाएगा 93 डिग्री। थर्ड आप करना बच्चों, मिटा देता हूँ मैं इनको। थर्ड देखिए आप, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। तो कम्प्लीमेंट्री के लिए तो बच्चों कोई भी दो एंगल का सम यदि 90 डिग्री होता है तो वो कम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, और उनका सम 180 हो जाता है तो सप्लीमेंट्री। तो देखो पहला देखते हैं हम, 65 को प्लस करते हैं 115 से तो 180 डिग्री आता है। 180 डिग्री आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए। इसी प्रकार सेकंड को देखते हैं, इनका सम करके देखते हैं। 63 + 27, इनका सम 90 डिग्री आ रहा है तो ये कम्प्लीमेंट्री हो गए। इस प्रकार आप इनको सम करके चेक कर सकते हैं बच्चों। बाकी क्वेश्चंस को आगे चलते हैं हम। यहाँ हमें कहा है फाइंड एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट के लिए दोनों इक्वल होने चाहिए, तो कम्प्लीमेंट एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है और दोनों इक्वल होने चाहिए। तो 90 डिग्री को 2 से डिवाइड कर दो, 45 हो गया। इसका मतलब कम्प्लीमेंट ऑफ 45 इज 45, दोनों बराबर होने चाहिए। तो इन्होंने ये कहा है फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री में पता है बच्चों 180 डिग्री का होता है तो उसका हाफ कर दो, 90 डिग्री होता है तो कम सप्लीमेंट्री ऑफ 90 इज़ 90। इस प्रकार से बच्चों आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। आज के लिए काफ़ी है, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।